इस वीडियो में मेंटल हेल्थ नर्सिंग के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स समझानेंगे। पहला चैप्टर है, कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता। बस नर्सिंग का क्या, साइकेट्री का नर्सिंग में क्या रोल है, ये क्वेश्चन आ जाता है कि नर्स का क्या साइकेट्री में रोल है, या साइकेट्री का क्या नर्स में रोल है, या साइकेट्री में नर्सिंग की डेफिनेशन करके क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते हैं। चैप्टर सेकंड है जो कि प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछता है। पहले आप जान लें कि क्लासिफिकेशन जो आप पढ़ेंगे वो नया ही क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि बुक में भी नया है तो ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये क्लासिफिकेशन आप नया ही पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ से जो सेकंड से आपको क्वेश्चन मिलेगा, जो कि ये हो गया मेंटल हेल्थ नर्सिंग हो गया, ये पूछ लेता है। इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट वगैरह तो 2 ही नंबर में ही आता है। इसके बाद नीचे थोड़ा-सा हम जाएँगे, यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस, अगर ये चीज़ें आप पढ़ लिए हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस आपको एक क्वेश्चन मिल जाता है। कॉन्सेप्चुअल मॉडल एंड रोल ऑफ नर्स, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। या एथिक्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। बाकी इस चैप्टर से भी कुछ खास क्वेश्चंस आते नहीं हैं, इस चैप्टर से भी कुछ खास क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो यहाँ से चैप्टर नंबर थर्ड से हम देखते हैं। चैप्टर नंबर थर्ड जो आपका है वो है मेंटल हेल्थ असेसमेंट है। तो मेंटल हेल्थ असेसमेंट आपको जो है मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आना चाहिए, इसके अलावा कोई ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी नहीं है। मिनी मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन आपको आना ही चाहिए, चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या आपकी ड्यूटी वगैरह अगर लगती है साइकेट्रिक एरिया में तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आपको एग्जामिनेशन आना चाहिए, असेसमेंट आना चाहिए। असेसमेंट के बिना जो है आप साइकेट्री में क्या ही कर पाएंगे। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन और नर्स पेशेंट रिलेशनशिप से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन से आपको एक क्वेश्चन या तो बैरियर करके आ जाएगा, या तो टेक्निक करके आ जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक करके आ जाएगा। तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है इस चैप्टर से। आने वाले चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे चैप्टर ये है चैप्टर नंबर 5। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलता है, लॉन्ग में भी एक क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलता है, यानी कि ये चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 जो है थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज एंड थेरेपीज यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। क्वेश्चन क्या मिलेगा, या तो देखो क्वेश्चन एक ड्रग पे आना ही है। क्वेश्चन आएगा कहाँ से, या तो एंटी साइकोटिक पूछे, या तो एंटी डिप्रेसेंट पूछे, या तो लिथियम पूछे, या तो जो है एंटी एंजाइटी। यहाँ से आपको क्लासिफिकेशन से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन हो गया। इसके बाद इलेक्ट्रोकम्पल्सिव थेरेपी जो ईसीटी है, ईसीटी से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ईसीटी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ईसीटी आना ही आना है। ईसीटी हर साल लगभग ये कहीं ना कहीं आपको दे देते हैं। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछता है, और ये क्वेश्चन, ये जितनी थेरेपीज़ हैं, थेरेपीज़ में से कॉग्निटिव थेरेपी या बिहेवियर थेरेपी, अगर थेरेपीज़ आपको पता है तो आपको लिखने में मैनेजमेंट आसानी होती है। मैनेजमेंट आराम से आप 2-3 पेज में आराम से बढ़ा सकते हैं। इसके बाद ग्रुप थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ये चीज़ें आपको पता होंगी, तभी आप मैनेजमेंट होने वाली और जितने भी डिसीज़ हैं उसका कर सकते हैं। इसके बाद रोल ऑफ नर्स इन साइकियाट्रिक थेरेपी क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो है। इसके बाद बाकी यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है ये पूछ ले, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल थेरेपी, बहुत कम चांस है। इसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे लाइट थेरेपी कई बार पूछा हुआ। लाइट थेरेपी इंपॉर्टेंट है, बाकी इसमें से कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चीज़ें आपको पता होंगी, योगा क्या, मसाज, बायो फीडबैक थेरेपी क्या होती है, तो चीज़ें आपको ये पता होंगी। ये हम एक एमसीक्यू एक लगा रहे थे, तो ये देखें, ये काफ़ी ज़्यादा जो है 1-2 बार ये भी पूछा हुआ है, लेकिन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सिज़ोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सिज़ोफ्रेनिया। सिज़ोफ्रेनिया अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, हमने कई बार बताया सिज़ोफ्रेनिया इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ना स्टार्ट कर दें सिज़ोफ्रेनिया और उसका क्लासिफिकेशन, और उसके टाइप्स में करके पूछ लेता 5 नंबर में। कोई एक टाइप दे दिया, 5 नंबर उठा के दे दिया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आते हैं। यानी कि जितने उसके टाइप्स हैं वो ज़रूर पढ़ लें, जितने क्लासिफिकेशन है। तो इसके बाद डिल्यूजन डिसऑर्डर कभी काल अलग से ये पूछता है। इसके बाद यहाँ से तो और क्वेश्चंस ये रखते नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा।
इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये चैप्टर नंबर 7 है। 7 चैप्टर्स नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर मैनेज करना है। पेशेंट है मैनिक एपिसोड्स का, मैनिया का पेशेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैनिक एपिसोड्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। डिप्रेसिव एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पूछा हुआ है। डिप्रेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेनिया डिप्रेशन हो गया, सिजोफ्रेनिया हो गया, डिल्यूजन हो गया, डिमेंशिया हो गया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे, नेक्स्ट है करंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर है। इसके बाद ये सब बहुत कम पूछता, कभी काल जो है डिसथमिया पूछ लेता है, लेकिन कम चांस है जो है ये पूछे। अगर यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलता है। अब आ गया चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड एंड सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। तो सोमेटिक डिसऑर्डर्स यहाँ पे हैं। फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर है, पैनिक डिसऑर्डर है। पैनिक डिसऑर्डर काफ़ी बार पूछा हुआ है, एंजाइटी डिसऑर्डर भी काफ़ी बार पूछा हुआ है। क्लासिफिकेशन हमेशा नया वाला ही पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन हमने कई बार है, पुराना वाला क्लासिफिकेशन आप नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछता है वो क्वेश्चन पूछता है ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ओसीडी के आप इर्द गिर्द कहीं ना कहीं पेशेंट भी आप देखे होंगे, हो सकता है आपके क्लास में भी कोई ओसीडी का पेशेंट हो। ओसीडी इंपॉर्टेंट है। ओसीडी ओसीडी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछता है। 15 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के टॉपिक्स हैं। पीटीएसडी आपको 5 नंबर मिलेगा। पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर आपको 5 नंबर में मिलेगा। इसके बाद क्वेश्चन जो पूछता है डी एसोसिएटिव वगैरह तो पूछता नहीं, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स ये भी नहीं पूछता है। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे भी कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछते हैं, डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल से रिलेटेड पूछ लेते हैं। इसके बाद साइन एंड कॉज ऑफ इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, तो ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे, जो है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स पढ़ लेंगे। इसके बाद फिर साइन सिम्टम आपको पता ही होगा, और डिसऑर्डर ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहल ये चीज़ें, और इसका क्लासिफिकेशन, बाकी ट्रीटमेंट क्या है, डायग्नोसिस आप लिख ही ले जाएंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट लगभग सब में कॉमन चीज़ें हैं। इसके बाद चैप्टर नंबर आता है 10। 10 चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर। पर्सनालिटी डिसऑर्डर आपने साइकोलॉजी में भी पढ़ा होगा, तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर थोड़ा सा यहाँ दवा वगैरह यूज हो जाती हैं, बाकी चीज़ें वही हैं। और पर्सनालिटी डिसऑर्डर का इसका पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर कभी काल अलग से पूछता है 5 नंबर में। पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर हमने देखा कभी काल ये 5 नंबर में पूछता है। इसके बाद यहाँ से और क्वेश्चंस हमने कहीं नहीं देखा है, क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। सेक्सुअल डिसऑर्डर कभी काल पूछता है, सेक्सुअल डिसऑर्डर, सेक्सुअल डिसऑर्डर आप पढ़ लेंगे। सेक्सुअल डिसऑर्डर इम्पोर्टेंट है, हो सकता आ भी जाए, क्योंकि देख रहे हैं 2-3 साल से नहीं पूछा हुआ। नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर occurring during childhood and adolescent, disorder of intellectual development and mental retardation and mental challenge individual। definition, etiology, classification कोई ज़्यादा important नहीं है। development of speech and language disorder, autism कभी काल ये पूछा हुआ है। स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसके बाद डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, डेवलपमेंट ऑफ मोटर कोऑर्डिनेशन डिसऑर्डर, अटेंशन एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ है। कंडक्ट डिसऑर्डर, एलिमिनेशन डिसऑर्डर, एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसके बाद बुलिमिया नर्वोसा के बीच में डिफरेंस भी पूछता है, अलग से भी पूछता है। 5 नंबर में अगर पूछेगा डिफरेंस पूछ लेगा, और नहीं तो ये अलग से पूछता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा, बुलिमिया नर्वोसा, इसके बाद एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर। ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर हमने पहले आपको बताया, डिलीरियम हो गया, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पूछा हुआ है। इसके बाद ऑर्गेनिक एमनेटिक
सिंड्रोम नहीं पूछा हुआ, डिमेंशिया पूछा हुआ, डिमेंशिया कई बार पूछा हुआ, डिमेंशिया कई बार ये पूछा हुआ है, इसे पढ़ लेंगे। इसके बाद साइकेट्रिक इमरजेंसी एंड क्राइसिस मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, 2 नंबर में आता है, यहाँ से आपको 15 नंबर में क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ से 15 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, कभी कल क्राइसिस वगैरह पूछ लेता है या कोपिंग पूछ लेगा, क्राइसिस पूछ लेगा या तो कोपिंग पूछ लेगा, बस बाकी और चीजें आपको यहाँ से देखने को नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट चैप्टर आता है लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग, लीगल इश्यूज इन मेंटल हेल्थ नर्सिंग। यहाँ से क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में भी ठीक ठाक क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं, इस चैप्टर से एमसीक्यू में भी क्वेश्चन बनते हैं। मेंटल हेल्थ एक्ट आया 2017 में, इसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा 5 नंबर में। तो बेसिकली यहाँ से जो क्वेश्चन पूछता है वो 5 नंबर में पूछता है। इसके बाद मेंटल हेल्थ केयर एक्ट पूछता है, और पॉस्को एक्ट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि 5 नंबर में पूछता है। पॉस्को एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफी ज्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कब ये एक्ट आया कब नहीं आया, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। बाकी और इधर तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है, इधर से और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है। फॉरेंसिक साइकेट्री कभी कल पूछ लेता है, फॉरेंसिक साइकेट्री, बाकी और क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, ये चीजें आप पढ़ लेंगे, ये चीजें सारी चीजें आप पढ़ लेंगे एक दफा, तो यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, नहीं तो क्वेश्चन बहुत कम चांस है पूछने का। इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। मेंटल हेल्थ एजेंसीज हैं, इसके बाद मेंटल हेल्थ नर्सिंग इश्यूज हैं, टिप्स वर्किंग कम्युनिटी है, जो टिक लगा है बस उतना ही पढ़ेंगे, बाकी कुछ इधर उधर पढ़ने की जरूरत नहीं है चैप्टर नंबर 15 में से। तो टॉपिक्स थे जो हमने आपको बताया कि ये इम्पोर्टेंट हैं और इसको जरूर पढ़ के जाएं अगर आप यूनिवर्सिटीज एग्जाम देने जा रहे हैं तो। बाकी और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे पास थे सब हमने करवा दिए हैं, प्लेलिस्ट है चैनल पे, जाके देखिए, सारे क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुके हैं। अपने वीडियो फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें।